हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। भाई तबीयत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। कल मैं हिम्मत सी करके पूजा पाठ में बैठ गई थी क्योंकि गुड्डू के पापा ने कहा था कि पूजा ज़रूरी है घर में। काफ़ी दिन हो गए थे, उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि क्या निगेटिविटी सी फैल रही हमारे घर में, कभी किसी कुछ हो रहा, कभी किसी कुछ हो रहा। तो खैर भाई भगवान की कृपा से वैसा तो ठीक है, लेकिन लंबे टाइम तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं अगर कुछ भी बीमारी आ जाए। और देखो जी, आज कई दिनों बाद मैं अपने गार्डन में उस दिन लेटी थी और उसके बाद में आज आई हूँ। कल भी नहीं आई थी। तो मैं देख रही जो ब्रोकली मैंने उबाल के दे दी खाने के लिए वो इन्होंने खा ली, बाकी इनका बाद में उन्हें खाने का मन नहीं करा। और आज देखा मैंने इधर आके ब्रोकली पे ना फूल आ गए भाई, जैसे सरसों के फूल होते हैं ना पीले पीले, ऐसे फूल आ गए हैं। और प्रीति ऐसा तो गाजर मंगाने के लिए बोल रही थी, कह रही थी आज गाजर का रायता बनाऊंगी। मैंने कहा धूप तो है नहीं, इतना ठंडा मौसम हो रहा। जो ब्रोकली मैंने छोड़ दी थी ना ऐसे कैसे, तो उन पर फूल ही आ गए भाई। पूरा एक हफ्ता हो गया लगभग मेरी तबीयत को भी ख़राब हुए। इस पे देखो फूल खिल गए ये सरसों जैसे, और अब इस पे बीज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी ब्रोकली हमारे गार्डन में पहली बार देखी होगी आपने, नहीं तो मैं तो सारी तोड़ तोड़ के काट काट के ना स्टीम करके खिलाती रहूँ। और इन प्याज को देख के ना मुझे इतनी खुशी हो रही कि सारी प्याजें ये हो गई है। ऊपर से बारिश होगी तो इनमें पानी लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। और भाई देखो घास भी नहीं हुई इसमें। घास ना होने का कारण ये है कि गुड्डू के पापा एक्स्ट्रा घास इसमें छोड़ते ही नहीं जब इनकी खुदाई नुलाई गुड़ाई करें। अगर मैं किसी चीज़ की जिद करूं तो बच्चे भी खाना शुरू कर दें। ये देखो चकुंदर भी ये बुढ़ी सी होने लग रही और पानी में ये ख़राब हो जाएगी बारिश में, लेकिन बच्चों ने ऐसा नहीं करा कि इन्हें निकाल के एक का खानी शुरू कर दें। ये देखो, और प्रीति लगी रहे काम के चक्कर में, उसे भी ध्यान नहीं रहता। अब की बार तो भाई धनिया भी थोड़ा सा ग्रो कर गया। और ये पौधा भाई पता नहीं किस चीज़ का हम समझ रहे थे, लेकिन इस पर फूल आने शुरू हो गए। ये देखो आपको भी दिखा दें, कुछ इस प्रकार के फूल आएंगे इस पर, ऊपर तक खिलते रहेंगे। और ये है तो किस चीज़ का मुझे इसका नाम तो नहीं पता, गुड्डू को पता है। लेकिन गुड्डू ने जितने भी सीड्स लगाए थे पौधे तो हुए, लेकिन उन पे जो फूल है ना वो बहुत लेट आए। और गार्डन में काम करना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसमें कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ, उन्हें भी बताती रहती हूँ। और अभी तो बारिश 1.25 महीने तक ऐसा ही रहेगा मौसम, तो अभी तो कुछ सब्जियां लग नहीं सकती। गोभी वगैरह बारिश में सब खराब हो जाएंगे। और कई चीज़ों में इस चीज़ का फ़ायदा भी होता है, जैसे प्याज हुई, पालक हुई, और जो पुराना धनिया चल रहा है उसमें फ़ायदा होगा। अब टमाटर में कितना फ़ायदा होगा ये मुझे पता नहीं। टमाटर हो तो गई क्यारी में लथपथ बिल्कुल। ये देखो इन पर डंडियाँ भी लगा दी, लेकिन इनमें फ़ायदा हो या ना हो, पुदीने को काफ़ी फ़ायदा होगा। उसमें जो नई फूट है वो चलनी शुरू होगी जिस दिन से बारिश हुई, और उससे पहले मैंने पानी दे दिया था। और भाई पत्ता गोभी भी जल्दी तैयार होने वाली है। गुड्डू मुझे बता रही थी अब की बार पत्ता गोभी की मम्मी आप मोमोज ट्राई करना, क्योंकि मोमोज आज तक हमने देसी तरीके से घर पे नहीं बनाई है। तो फिलहाल बज गए 12 और ऐसे अंधेरे से मौसम में जैसे कि ये बादल का धुंध का इसमें पता ही नहीं चलता भाई। घड़ी की तरफ देख लो तो समय का पता चलता रहे कितना हो गया। और ऐसे में तो पता नहीं तेज भाग गया क्या, समय की भी जो स्पीड है वो तेज हो जा गया। 2 बजे बालक आ लेंगे वापस स्कूल से। अब तक तो उन्हें तैयार करके छोड़ के आया था, थोड़ी देर बाद पता चला कि वह 12 बज गए। ये तो काम जो है कब्जे में नुआने का नहीं। तो देखो ये चूल्हा ना सुबह जलाया था, पानी गर्म हो गया इस पर नहाने के लिए सबका। और इसमें है अभी भी करसी अंगारी इसमें सुलग रही है अभी भी। इसमें गुस्से लगा दूंगा और इस पर रखूँगा फिर मैं आलू उबलने के लिए हंडी में। थोड़ा थोड़ा सा मदद का हाथ बंटवा दूंगा, मगर जल्दी हो जाएगा काम। फिर तुम होपलेस नहीं होने के, कंट्रोल में रहेगा सारा मामला। काफ़ी देर हो गए तो पहले तो मुझे इसमें आग ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ठंड हो रही भाई, आग को भी जड्डा चढ़ रहा और मुझे इसमें लग नहीं रहा कि भाई कुछ बचा होगा। तो दोबारा से मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। ये देखो राख राख रहेगी बस इसमें। तो भाई ये दुनिया में जो लड़ाई है ना, ये केवल इंसानों में ही नहीं है, यह तो पशु पक्षियों में भी है। ये देखो यहाँ पे एक गिलहरी है, वो भगा दी भी। ये देखो, और ये चार ही है कि मैं अकेले ही खा लूँ सारे चावल। दूसरी जो गिलहरी आती है ना उसे भगा दे। किल्ली कल खोरी है क्या तू भी? किल्ली कल खोरी है अभी। ये देख लो, दूसरी को तो नजदीक लगने ही नहीं दे रही बिल्कुल भी। चल खा लेने दे, उसे दूसरी तरफ रख देंगे भाई, क्या होगा। लो भाई आलू धो दिए हंडी में, ताज़ा पानी कर दिया। ताज़ा मतलब फ्रेश पानी। आज मैं भी सब्जी नहीं की तरह बनाऊंगा बिल्कुल। ये रख दिया आलू उबलने के लिए, हंडी में उबालूंगा और छोंकूंगा भी हंडी में ही, दूसरे वाली में।
तो भाई आलू उबलने के लिए रख दिए थे मैंने हंडी में। उधर वे अपना काम कर रहे हैं, उधर हंडी में रखे चुपचाप। और इधर मैं जब तक छौंक का सामान काट लूँ, हरी मिर्च ले ली, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर, जब तक इन्हें काट पीट कर तैयार कर लूँगा पूरी तरह से। भाई मैं तो नाश्ता पानी करके रजाई में जाकर लेट गई थी। एक दो काम कपड़े सिंगवा कर कल के रखे हुए थे और गार्डन में घूम के अब मुझे तो सांस सी फूल रही मेरी तो, और मुझे चक्कर से आने शुरू हो जा। और मैंने तो पूछ रही, मैं कहा इतनी तगड़ी बीमार तो हुई भी नहीं, बस सिर में दर्द ही तो हुआ मेरे, पर इतनी वीकनेस सी क्यों आ रही? इतनी तो मुझे बुखार में भी कभी महसूस नहीं हुई। शरीर का कुछ नहीं पता लगता किसके में क्या बीमारी है भैया। और जो भी टेस्ट चेकअप कैसे भी करवा लो, उसका कुछ ना कुछ है फिलहाल, चाहे वो पथरी, चाहे वो शुगर, चाहे वो बीपी। और ये शरीर का मामला है, इसका कुछ पता नहीं लगता, इसका बैलेंस कब बिगड़ जाएगा। अच्छा जी, इसलिए सबसे दर्द नहीं कर दे मेरा बैलेंस खराब। सबसे पहले इसका ही ध्यान रखो शरीर का अपने। ठंडी में तो भाप निकलती जा रही है। देखिए तो मिर्च ठीक है। चेक कर लो भी आलू हो गए क्या? मिर्च तो ठीक है ना, चॉप कर लियो। अदरक इतना मोटा मोटा नहीं खाने के चक्कर। मटर ही निकाल दूँ, तली मटर दी तो थी बालकों को निकालने के लिए, लेकिन वे तो मटर भी और ये जो है ना छिलके सब एक जगह मिक्स कर दें। अब आ गया आलू छीलने का नंबर, और इन्हें मैं छील कर रख दूँ। फिर हंडी मुझे धुली धुलाई मिलेगी। नो कह रही तम हंडी ना धोइयो, कभी कैडे से हाथ लग के फूट ही जा। हाँ मैं हंडी तो प्रीति धो देगी। अनु ना समझिए आज प्रीति रोटी नहीं बना रही। घर में काम बहुत सारे है ना, तो इसलिए सबको मिल बांट के करने पड़ रहे। अरे ये मुझे नु कह रहे तू आराम कर, मैं कहा हो आज तो नु कह रहे आराम कर ले तो ठीक हो जाएगी, तो काम सारे अपने आप हो जाएंगे। फिर भी तो काम करवाना नहीं है। फिर भी तो काम करवाना, जितनी जल्दी ठीक होगी फिर उतनी जल्दी काम करेगी। तो हंडी का मैं हाथ लगा ही नहीं रहा, मैं कहा कभी कैडे से हाथ लग जाए और फिर इतना फ़ायदा भी ना हो जितना नुकसान हो जाए। काम इन पे सारे करने आवे, किसी दिन गुस्से में नु कहता रोटी तो आवे मेरे को बनानी। आज इन्हें वो एक्सपीरियंस होना चाहिए जो मैं रोज़ करूँ, और मुझे लग रहा धुएं की वजह से ही ये मेरी आंखों में दर्द है और सिर में दर्द है। अनु कह रहे आज भिंडी में सब्जी हम ही बना के खुआओगे तब मैं। आँच ना करो ज़्यादा इसके नीचे, ये हंडी है पतीली नहीं है। जीरा तो डाल दिया इन्होंने, वही तो है यो, इसमें रिता दिया। हाँ सीक्वेंस में डालेंगे चीज़ें, सीक्वेंस में जीरा, उसके बाद लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो डालेगा। तो सीक्वेंस में डालेंगी सारी चीज़ें, ऑर्डर बिगाड़ देंगे नहीं। पहले जीरा तो देख लूँ, अभी और लग रहा अभी हुआ नहीं पूरा। ब्राउन तो होने दो, औरतों की भाषा में जीरा ब्राउन होने दो पहले। कभी लाल बतावें जीरा हो जाना चाहिए, कभी ब्राउन बतावें। अब हो गया है, हो गया होगा डालने नाश्ता। हो गया होगा नहीं हो गया। लो भाई मेरा मुझे सर इसे खुलवा में हो गया होगा। मेरा अंदाजा चलन नहीं दे रहे। मेरा जो अपना अंदाजा है, बार बार ढक्कन खुलवा दें इसका। कितना खुलवा बताइए। माँ कह रही, फिर वो कह देख इसमें हो गया होगा। कभी जल जा। मैं इसमें ना इसमें ईंधन लगाने दे रही। माँ ईंधन तो इसलिए लगाने दे रही है, अभी जब इसमें आलू गिर जाएंगे, जब चाहे कितना भी जला लियो कदिया पटक जा। अब आ गया इसमें टमाटर डालने का समय। अब इन्हें लग गया कि टमाटर डाल देना चाहिए। कितने अच्छे से हैं और बिल्कुल तरीके से टमाटर हंडी के अंदर जाते हुए, तो देखो जी अब इनको चलाते हुए, और चमचा स्टील का ले रखा ना तो बहुत ही आराम से प्यार से चला रहे हैं। और अब इसमें हल्दी नून मेरा सब जाएगा। हल्दी भी डाल लो। हाँ भूल गए थे हल्दी, बोल रहा कुछ नहीं, मुझे तो लग रहा भूल गए। ये लो जी, ये गया आलू हंडी के अंदर। पानी डाल दिया माँ ने, इसमें माँ का भी हेल्प होगी ना जब माँ का भी खाएगा। हंडी में सब्जी का रंग देख रहे हैं आप कितना लाजवाब आ रहा, तो देखने से पता चल रहा बेहतरीन वाली सब्जी बनकर तैयार हो गया। नजर नहीं लगा रही मैं गिरनी थी। ये जल्दबाजी में भूल गए मटर। बस 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 सारी इसमें ये रोके क्या, आगे के लिए भी बचा लो। आज जो हंडी में सब्जी बन रही है वह उधर इधर खोलिए, दिखा हंडी दिखा ना वो मैं सोच रहा था मैं छुप रही इसके पीछे। वो जो हंडी रखी चूल्हे पे, उसके अंदर जो सब्जी पक रही है
वो सारी मन ने छौंकी। वैसे सज्जा सबका उसमें, किसी ने पानी ला के दिया, कोई उसमें मटर छिलवा रहा था, कोई चॉप करवा रहा था उसमें जो लहसुन और प्याज था, तो छौंक दी मन ने। और आज मन ने ये सजेस्ट किया था इन्हें कि भाई आज आलू मटर टमाटर की सब्जी हंडी में मैं बनाऊंगा। फिर भी यहाँ सबके हाथ लगे, तो देखते हैं भाई कितना इसमें स्वाद आने वाला है। माँ ने भी पानी भर के ला के दिया, मतलब पानी इसमें थोड़ा सा और डालते हैं, और मैंने छौंक दी। वाह, धुआं तो बहुत लगा। मैं कारीगर जो हूँ हलवाई भाई घर का, वो इसके गैस स्टोव के चूल्हे का था, तो आज मैंने पहली बार इस पे छौंकी सब्जी। आपने मिट्टी के तेल वाला स्टोव आ गया था, वो भी चलाया? वो तो बहुत चलाया, उसमें गैस में भरते थे थोड़ा, बहुत चलाया। उसमें 1-1.5 लीटर का जो है मिट्टी के तेल का वो रहता टैंक, वो बहुत चलाया है। अब आ गया मैं धनिया की क्यारी में, और सारे बालकों को चेतावनी दे दी मैंने, मैं कहा जो आनाकानी करेगा ना धनिया वाली सब्जी खाने में, उसकी दही तोड़ दूंगा, सही फिट बना दूंगा उसे। धनिया अब ग्रो कर रहा है ठीक ठाक, जब से बारिश बूंद पड़ी है और थोड़ा सा इसे ब्रेक भी मिला। लो भाई, इसे फिनिशिंग टच दे दूँ अब जा, इसमें धनिया भी डाल दूँ, थोड़ा बारीक सा काटने की कोशिश करूँगा ताकि बड़ा बड़ा न दिखे न बालकों को। 1-2 बालक हैं, बदी करें पूरी, कहे धनिया की सब्जी नहीं खाने के, मगर सब खा लोगे तब हम भी बालकपन में नहीं खावे थे। अब जब सारी चीज़ बढ़िया लगे, खानी तो खानी, बनानी भी बढ़िया लगे। चुकंदर और मूली ये भी ले लिया है भाई, बच्चे उखाड़ के ले आए हैं, लास्ट बची है ये भी, पतली पतली सी बारीक बारीक सी छोटी छोटी सी बच की। इनका भी जो है फिनिश होने वाला काम, और उसके बाद में जो है नई फसल लगाओगे यहाँ पे, तो बच्चे सलाद में ये खाएंगे। अब इन्हें मैं काट के इनको भी तैयार कर देता हूँ। कितनी भी मेहनत से खाने बना लो, कुछ भी बना लो भाई, इन्हें तो खाना वही है जो इनकी मर्जी, तो हम ही खा लेते हैं। ये आ गया थाली लग के, खुद की बनाई सब्जी आज खुद खाएंगे हम। इतने लाड प्यार से सब्जी बनाई थी और इन बच्चों ने साफ साफ इनकार कर दिया खाने से। अभी खाएंगे। कितनी देर बाद? अभी खाएंगे। हम तीनों ने मेहनत करके इतनी बड़ी जगह बना दी। अत्ते खेल में लग गई है, तो यूनिफॉर्म भी मन ने इकट्ठी करके रखी इनके स्कूल की है। हाँ तो मैं मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पहन तो लिए थे कपड़े। हाँ पहन लिए थे अपने आप, मैं तो यूनिफॉर्म की बात कर रहा बेटे। वो मन ने इकट्ठी करके मतलब उसको फोल्ड करके रखी थी बस। तो खाना खा लो तुम, और फिर जो है बहुत सारा काम निपट जाएगा, नहीं तो यहाँ उलाना मेरे तक आवे हैं। और ये इसने उठा ली टोकरी, ये यहाँ से घास बीन रही, और उसी पता नहीं क्या बना रही बेटे, छाँव कर रही है, मतलब धूप तेज लग रही है। सुबह बहुत ठंड थी, लेकिन सूर्य देवता उग्र रूप में आ चुके हैं, गर्मी कर दिया इन्होंने। और ये देखो, ये जो बनाया ना टेंट, ये कैंप जो बनाया, ये यार उसने बना रखा, बहुत सारी चीज़ें, लकड़ी एक बॉक्स से भर रखे हैं। गुड्डू तो अपना खाना पीना करके वो बैठ गए पढ़ने के लिए, लेकिन इनको समझाना थोड़ा सा भारी है। बेटे समझ जाओ तुम, खाना खा लो तुम, तुम्हारी मम्मियों को तभी तसल्ली होगी, भले ही तुम्हारा कितना भी पेट भरा रहे। समझ गए? मैं तो समझता हूँ कि तुम्हें अभी भूख नहीं लग रही है, लेकिन वो नहीं समझेगी कि तुम्हें भूख नहीं लग रही है। इनके टेस्ट शुरू हो चुके हैं वहाँ स्कूल में है, और जिससे भी पूछो कह रहे मेरा तो बहुत आसान है, मैं तो कर दूंगा। इन क्या पेपर था? हाँ मैम पूरा वर्ड बता रही थी, हमें स्पेलिंग लिखनी थी। अच्छा, वर्ड बता रही थी वे और आपको स्पेलिंग लिखनी थी, आपने लिख दिया। ये बहुत आसान था, और ये कर चुके हैं उस टेस्ट को पास हैं। तो मैं इन्हें अब कहने का नहीं, पढ़ लो, क्योंकि अपना काम पूरा रखें। जिससे भी मन ने जाके पूछा, वो कुछ ना कुछ खाया हुआ बैठा पहले से ही। किसी ने केला खा लिया, किसी ने सेब और किसी ने संतरा। तो इन्हें अभी भूख नहीं लग रही है, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो, और जब भूख लगेगी खाना बना कर रख दो, हमने तो खा लिया। अपने आप सेल्फ सर्विस में लेके खा लेंगे सारे। ज़्यादा कुछ सामान भी ठीक नहीं रखती। लंच के बाद तक इस व्लॉग का भी कर देते हैं, तो मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और सबको हमारी राम राम।